नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की कविता है हम जब होंगे बड़े। कविता का शीर्षक है हम जब होंगे बड़े। हम जब होंगे बड़े। और इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही। तो आइए हम इस कविता का वाचन भी करते हैं। मैं इस कविता को सुनाऊंगा और इसके साथ ही आप लोगों को इस कविता का मैं अर्थ भी समझाऊंगा। तो कविता इस प्रकार है कि हम जब होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बहुत पुरानी है। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बहुत पुरानी है। ये कुरीतियां मिटा हमें अब नई चेतना लानी है। ये कुरीतियां मिटा हमें अब नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और बहेगा देश। एक घरौंदा जैसा आखिर कितना और बहेगा देश। हाथों में जरा हमारे आने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। तो बच्चों, कवि बाल स्वरूप राही की यह एक अत्यंत ही अच्छी और सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने बच्चों के आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहा है कि हम जब होंगे बड़े देखना, यानी आज के बच्चे कह रहे हैं कि जब वे बड़े होंगे देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। अर्थात आज के बच्चों को अपने देश में बहुत सारी खामियां नजर आ रही है, बहुत सारी कमियां नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारा देश ऐसा नहीं होना चाहिए। इन कमियों को, इन खामियों को जड़ से मिटाना होगा, उखाड़ फेंकना होगा। बच्चे इन खामियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों में झगड़े होते हैं, मारपीट हो जाती है, एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना नहीं है, नफरत की भावना है, घृणा की भावना है। यदि प्यार होता तो फिर वे न तो एक दूसरे से लड़ते और न ही एक दूसरे के जान के प्यासे बनते। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम। हम जब बड़े होंगे देखना, हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। ये जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर आतुर है, व्याकुल है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह है, एक कारण है। और वह कारण है उनके हृदय में बसा हुआ घृणा की भावना। अर्थात
इसी घृणा के कारण, इसी नफरत के कारण वे एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते हैं, एक दूसरे को अपना साथी नहीं समझते हैं। वे एक सभ्य समाज के सदस्य बनकर नहीं रह पाते हैं, बल्कि उनके मन में सदैव हमेशा नफरत की भावना भरी रहती है। बच्चे आगे कहते हैं, हिंसा के विषमय प्रवाह में, विषमय विषमय यानी जहरीला, विषमय विषमय यानी जहरीला, जहरीला जहर से पूर्ण, जहर से भरा हुआ हिंसा के विषमय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। आज चतुर्दिक हर राज्य में, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, हर समाज में लोग हिंसा की भावना से ग्रस्त हैं। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना भरी हुई है, जिस कारण हमारा देश जो है अस्थिर सा बना हुआ है। विकास करने का जो अवसर है वह हाथ से निकला जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारा देश और पिछड़ता जाएगा, इसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे जिनके मन में आत्मविश्वास है वे कहते हैं कि हिंसा के विषमय प्रवाह में, प्रवाह मतलब धारा, प्रवाह मतलब धारा, प्रवाह मतलब धारा, जैसे जल की धारा होती है उसी तरह हिंसा की धारा है। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बहुत पुरानी है। भ्रष्टाचार और जमाखोरी ये आज की समस्या नहीं है, बल्कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से यह समस्या बनी हुई है। क्योंकि जो शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं, जिनके पास अधिकार है, वे ऐसे लोगों का शोषण करते हैं जो उनके पास किसी कार्य के लिए जाते हैं, उनके पास मौका रहता है शोषण करने का। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचार, गलत व्यवहार, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचार, व्यवहार, गलत व्यवहार, गलत व्यवहार और जमाखोरी यानी जो अत्यंत ही आवश्यक वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं हैं, उनको जमा करके रख लेना। उन्हें जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो पूंजीपति हैं, वे उन चीजों का पहले से संग्रह करके रख लेते हैं, अधिक से अधिक संग्रह करके रख लेते हैं, ताकि मौका मिलने पर वे बाजार में उन्हीं चीजों को ऊंची कीमतों पर बेच सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि हमारे समाज के वे लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। वे तो वैसे ही अपनी सारी आवश्यकताओं को कभी पूर्ण कर ही नहीं पाते हैं, बल्कि हम यूं कहें कि उनकी इच्छाएं भी अधिक नहीं है, लेकिन जो जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उससे भी वे वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनकी जमाखोरी के कारण। ये सामाजिक कुरीतियां हैं। इसलिए बच्चे कह रहे हैं ये कुरीतियां मिटा हमें अब नई चेतना लानी है। हम आज के बच्चे हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हम समाज में उन लोगों की
स्थिति से, दुर्दशा से भली भांति परिचित हैं, हम उनको और दुख भरा जीवन नहीं जीने देंगे। इसके लिए हमें लोगों में, हमें समाज में एक नई चेतना, नई जागरण लाने की आवश्यकता है। हर कोई समझदार हो सके कि जो गलत कार्य वे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार अथवा जमाखोरी जैसी, वे ऐसा कार्य न करें और समाज में हर किसी को शांतिपूर्वक कम से कम जीने का अधिकार मिले, उन्हें 2 वक्त की रोटी अवश्य मिले, तन ढकने के लिए वस्त्र मिले। है ना बच्चों, कितनी अच्छी कविता है। थोड़े से शब्दों में कवि ने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है, देश की समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है यह भी कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे, एक घरौंदे जैसा आखिर कब तक और ढहेगा देश। घरौंदा, घरौंदा किसे कहते हैं? घरौंदा, घरौंदा यानी रेत का बना घर, रेत का बना घर। आप लोगों ने अवश्य ही बचपन में, वास्तव में अभी आप लोगों का बचपना ही चल रहा है, ऐसा अवसर आपके जीवन में आया होगा जब आप रेत बने हुए रेत का घर बना रहे होंगे या आपने बनाया होगा और फिर उसे लात मारकर उसे ढहा दिया होगा। यानी इतना कमजोर घर जो एक बार उसे चोट पहुंचाने पर वह ढह जाता है। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी ही है। भ्रष्टाचार, जमाखोरी और भी बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिसके कारण हमारा देश बार बार पिछड़ जा रहा है, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए बच्चे संकल्प लेते हैं कि ये घरौंदा जैसा आखिर कब तक और ढहेगा देश। अब इस देश को और पतन की ओर ले जाने से हमें रोकना है। और इसके लिए बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं कि जब वे बड़े होंगे तब उनके हाथों में देश की बागडोर आए। वे कहते हैं इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। बागडोर यानी लगाम, यानी देश की जो शासन व्यवस्था है, जब उनके हाथों में वह शक्ति आ जाएगी तब वे क्या करेंगे? ये जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वे इन समस्याओं को मिटा करके दम लेंगे। वे कहते हैं इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पांव हमारा जीवन में टिक जाने दो। थोड़ा सा बस पांव हमारा जीवन में टिक जाने दो। अर्थात वे चाहते हैं कि वे समाज के एक सशक्त, देश के एक सशक्त नागरिक बन सके। इसके लिए वे प्रयासरत हैं और वे यह भी चाहते हैं कि जब उनके हाथों में वह क्षमता, वह शक्ति आएगी तब वे देश की इन समस्याओं को जड़ से मिटा फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कविता भली भांति समझ में आ गई होगी। कृपया आप इस कविता को पढ़ें और यकीनन इसे याद कर लें, क्योंकि जब कोई कविता आपको याद रहेगी ना, तो उसके अर्थ को समझते हुए अथवा समझाते हुए आपको तनिक भी देर ना लगेगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर करना
कभी मत भूलिए। धन्यवाद।